हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी झाड़ग्राम स्टेशन पे और आज हम जाएंगे रामायण के महर्षि वाल्मीकि मुनि का आश्रम तपोवन, जो कि झाड़ग्राम से 66 किलोमीटर दूर है। हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर एक गाड़ी बुक करके चल पड़े हैं तपोवन की ओर। रास्ते में हम 2 टूरिस्ट स्पॉट देखते हुए जाएंगे, एक लोधाशुली और दूसरा गोपीवल्लभपुर। इन दिनों टूरिस्ट झाड़ग्राम बेलपहाड़ी के साथ साथ लोधाशुली के जंगल सफारी, रामेश्वर मंदिर और तपोवन को भी घूमना बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों से बातें करते करते हम झाड़ग्राम के रोड को छोड़ के अब हाईवे में आ गए हैं। अगर आप कोलकाता या फिर खड़गपुर से आ रहे हैं तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा तपोवन। कोलकाता, मेदिनीपुर, खड़गपुर और झाड़ग्राम से बहुत सारे बस चलते हैं गोपीवल्लभपुर तक, लेकिन तपोवन जाने तक कोई बस सर्विस नहीं है, इसलिए आप अपना गाड़ी बुक करके ही आए। रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, आप बाइक, स्कूटी, कार कुछ भी लेके आ सकते हैं। अभी हम कुछ ही देर में लोधाशुली के जंगल पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए लोधाशुली के जंगल। लोधाशुली के जंगल सफारी अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव है। आप नेचर के फ्रेशनेस को खुद ही अनुभव कर सकते हैं। हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें, जंगल बहुत बड़ा और घना होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे पशु प्राणी भी रहते हैं और हाथी तो अक्सर दिख जाते हैं रोड क्रॉस करते हुए। तो तपोवन जाने के वक्त लोधाशुली के जंगल के मनमोहक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद जरूर करें। हम जंगल को पार कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा गोपीवल्लभपुर, जो कि है 29 किलोमीटर दूर। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम गोपीवल्लभपुर ब्रिज के काफ़ी करीब है, वो देखिए वहाँ गेट दिख रहा है। हम अभी है गोपीवल्लभपुर ब्रिज में। देखिए नीचे से सुवर्णरेखा नदी बह रही है और वो देखिए दूर में ट्रकों की लाइन। ये सब ट्रक यहाँ से बालू लेके जाते हैं। आसपास के एरिया में यहीं से बालू सप्लाई किया जाता है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, यहीं पे और एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि है झिल्ली पाखीरा लॉज। आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। ठंड के मौसम में वहाँ बहुत सारे देश विदेश से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। हम पहले गए थे वहाँ, इसलिए हम इस बार नहीं जा रहे हैं। हम आ गए हैं गोपीवल्लभपुर मार्केट में। यहाँ से हम प्रसाद और कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। यहाँ से हमने पूजा के लिए प्रसाद ले लिए। अब चलिए चलते हैं उस तरफ, कुछ मिठाई और खाने पीने का सामान लेंगे। जलेबी, कचौड़ी, समोसा और कुछ मिठाई लेके हम आगे बढ़े। अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप इसी मार्केट से ले लीजिएगा, क्योंकि आगे और कोई मार्केट या फिर दुकान नहीं है। हम तपोवन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा जंगल एरिया है और रोड भी इतना नैरो है कि पास के पेड़ के डाली हमारे गाड़ी के अंदर तक आ जा रहा है। ऊंचे नीचे कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए लवकुश और माँ सीता की भूमि तपोवन।
पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जंगल के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हाथी दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं आश्रम की ओर। हम छोटे से पुल को पार करके पहुँच गए महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। पहले मैं आप लोगों को आश्रम के आसपास के जगह को दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा एरिया में ये आश्रम फैला हुआ है, लेकिन आश्रम के आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। जैसे ही आप आश्रम के अंदर आएंगे, आपका नज़र पड़ेगा ये दीमक मिट्टी के टीले पर। इसे कोई हाथों से नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति में बना है। यहाँ पे एक शिवलिंग है। लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ आते हैं यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और ये वो स्थान है जहाँ माता सीता उनके 2 बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अग्नि प्रज्वलित की थी। बात उस वक्त की है जब माता सीता अपने दोनों बच्चे लव और कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहती थी। कहा जाता है कि माता सीता और लवकुश यहाँ काफी समय तक रहे। जब माँ सीता अपने छोटे बच्चों को उष्ण ताप देने के लिए अग्नि प्रज्वलित करती थी, तब उस पवित्र अग्निकुंड से जो धुआं निकलता था वो पूरा यहाँ के वातावरण में घुल जाता था, जिसे आप आज भी महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है इस अग्निकुंड का आग हमेशा जलते रहता है। अगर आप यहाँ पूजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन प्रसाद आपको अपने साथ ही लाना होगा। और हाँ, अगर आप इस अग्निकुंड में लकड़ियाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आश्रम के आसपास के शांत, स्वच्छ और निर्मल वातावरण आपके मन को छू जाएगा। माँ सीता लवकुश के साथ जिस कुटीर में रहती थी, अब उस स्थान पर एक मंदिर बना दिया गया है। मंदिर के अंदर में श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता, महर्षि वाल्मीकि और लवकुश की मूर्ति रखा गया है। मंदिर से लग के ही है ये 2 घर, जहाँ पंडित जी रहते हैं और भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। और ये है हरि मंचो, जहाँ पे कीर्तन होता है, हरि नाम लिया जाता है। इसके पास में ही है वाल्मीकि मुनि का समाधि स्थल। समाधि स्थल देख के हम जा रहे हैं सीता नाला देखने। कहा जाता है माँ सीता स्वर्ण रेखा नदी से नाला बनाकर यहाँ तक पीने का पानी लाई थी। कहते हैं इस नाला का पानी कभी नहीं सूखता, हमेशा बहते रहता है। मकर संक्रांति के वक्त लाखों के तादाद में लोग आते हैं यहाँ स्नान करने। और यहाँ पे लवकुश ने जो अश्वमेघ घोड़ा पकड़ा था, उसका प्रतिरूप दिखाया गया है। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चले वापस अपने घर की ओर। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।